नमस्ते। मैं हूं आपकी होस्ट दिया और आज की स्पेशल क्लास में हम रैपिड ईयरली करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण पेज के एक एक प्रश्न को बारीकी से कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार को सारंडा जंगल को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? इसका सही उत्तर है झारखंड। अगला प्रश्न है 22वां आसियान अर्थात एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? इसका सही उत्तर है मलेशिया। अगला प्रश्न है दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर दस्तक देने वाले चक्रवात मोचा का नाम किसने सुझाया है? इसका सही उत्तर है थाईलैंड। अगला प्रश्न है 50 वर्षों बाद किस राज्य के बारनवापारा अभयारण्य में काले हिरण की चमत्कारिक वापसी हुई है? इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है WDMMA अर्थात वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट 2025 रैंकिंग में भारतीय वायुसेना को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? इसका सही उत्तर है छठा। अगला प्रश्न है UN अर्थात इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का 90वां सदस्य कौन बना है? इसका सही उत्तर है तुवालू। अगला प्रश्न है पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफिप्रोमाइसिन किसने विकसित की है? इसका सही उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने किस देश के साथ मिलकर युवा भारतीय वैज्ञानिकों के लिए रामानुजन रिसर्च फेलोशिप शुरू की है? इसका सही उत्तर है यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना में शामिल CSL अर्थात कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोच्चि द्वारा निर्मित पहला पनडुब्बी रोधी उथले पानी का जहाज कौन सा है? इसका सही उत्तर है माहे। अगला प्रश्न है पुस्तक द बर्निंग अर्थ के लिए किसे ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2025 मिला है? इसका सही उत्तर है सुनील अमृत। अगला प्रश्न है सबरीमाला में पूजा करने वाली देश की पहली महिला कौन बनी है? इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अगला यूरोपीय संघ ने ड्रोन पर केंद्रित पहला संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? इसका सही उत्तर है हरियाणा। अगला प्रश्न है भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? इसका सही उत्तर है शांता रंगास्वामी। अगला प्रश्न है भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने सुल्तान जोहर कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है? इसका सही उत्तर है रजत पदक। अगला प्रश्न है विश्व पोलियो दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका सही उत्तर है 24 अक्टूबर। अगला प्रश्न है कोल इंडिया में सतत ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका सही उत्तर है IIT अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। अगला केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लिखित पुस्तक सिविल मिलिट्री फ्यूजन के लिए लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है राज शुक्ला। अगला प्रश्न है FAO अर्थात फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की वैश्विक वन संसाधन आकलन रिपोर्ट में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? इसका सही उत्तर है 9वां। अगला प्रश्न है प्रवासी कामगारों संबंधी दशकों पुरानी कफाला व्यवस्था को किसने समाप्त किया है? इसका सही उत्तर है सऊदी अरब। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना JIMEX अर्थात जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2025 अर्थात 2025 से 2026 समुद्री अभ्यास किस देश के साथ प्रारंभ करेगी? इसका सही उत्तर है जापान। अगला प्रश्न है भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य कौन सा होगा? इसका सही उत्तर है केरल। अगला प्रश्न है अंडर 20 फीफा अर्थात फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन फुटबॉल विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका सही उत्तर है मोरक्को। वी राइज पहल किसने शुरू की है? इसका सही उत्तर है नीति अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने किस देश में स्थित भारतीय तकनीकी मिशन को दूतावास का दर्जा दिया है? इसका सही उत्तर है अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है WIPO अर्थात वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन सलाहकार बोर्ड की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन है? इसका सही उत्तर है प्रतिभा सिंह। अगला प्रश्न है खान मंत्रालय के भारत के पहले राज्य खनन तत्परता सूचकांक में खनिज समृद्ध श्रेणी में किसे शीर्ष स्थान मिला है? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है विवाहित महिलाओं और भाइयों के बीच प्रेम का त्योहार निंगोल चाकोबा का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका सही उत्तर है मणिपुर। अगला प्रश्न है इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश है? इसका सही उत्तर है उरुग्वे। अगला प्रश्न है घोस्ट टाउन विजिटर चित्र के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव फोटोग्राफर पुरस्कार 2025 मिला है? इसका सही उत्तर है विम वैन डेन। अगला प्रश्न है वाइकल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2023 में जन्म के समय लैंगिक अनुपात सबसे कम कहाँ दर्ज हुआ है?
इसका सही उत्तर है झारखंड। अगला प्रश्न है, किस देश की अदालत ने पीएनबी अर्थात पंजाब नेशनल बैंक के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है बेल्जियम। अगला प्रश्न है, चावल के पौधों के स्थानांतरण का प्रतीक कटी बिहू महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका सही उत्तर है असम। अगला प्रश्न है, भारत की गिफ्ट अर्थात गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी को ग्लोब्स फाइनेंस सेंटर्स इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला है? इसका सही उत्तर है 43वां। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित होंगे? इसका सही उत्तर है राजस्थान। सैन्य तख्तापलट के बाद सेना के कर्नल माइकल लैंडिया नरीना ने किस देश के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? इसका सही उत्तर है मेडागास्कर। अगला प्रश्न है, 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? इसका सही उत्तर है चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, नानजिंग तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज कौन है? इसका सही उत्तर है ज्योति सुरेखा। अगला प्रश्न है, पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 21 अक्टूबर। अगला प्रश्न है, कानून मंत्रालय ने कितने राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई है? इसका सही उत्तर है 4 राज्य। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ टाइटेनियम और सुपर अलॉय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर है लखनऊ। अगला प्रश्न है, किस देश का विकास दर गिरकर 4.8% हुई है? इसका सही उत्तर है चीन। किस देश के शतरंज ग्रैंडमास्टर डैनियल नारोडिस्की का 29 साल की उम्र में निधन हुआ है? इसका सही उत्तर है अमेरिका। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष विराम के लिए किस देश ने मध्यस्थता की है? इसका सही उत्तर है कतर एवं तुर्की। अगला प्रश्न है, किस राज्य में काला हिरण पुनः प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई है? इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है? इसका सही उत्तर है गोवा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत सिंह ने कहाँ विश्व बैंक द्वारा संचालित भारत के ज्ञान विनिमय मिशन का नेतृत्व किया है? इसका सही उत्तर है फिलीपींस। है व्यापार और तकनीक के लिए भारत और किस देश ने रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ब्राजील। अगला प्रश्न है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? इसका सही उत्तर है 20 अक्टूबर 2025। अगला है, भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है मैत्री 2। अगला प्रश्न है, किसने 22 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद 125वीं आईएफए अर्थात इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन शील्ड जीती है? इसका सही उत्तर है मोहन बागान। अगला प्रश्न है, जारी हिनरिच आईएमडी अर्थात इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? इसका सही उत्तर है 23वें। अगला प्रश्न है, गोवर्धन असरानी का निधन हुआ, वे कौन थे? इसका सही उत्तर है अभिनेता। अगला प्रश्न है, खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दिए जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया है? इसका सही उत्तर है 26 लाख। अगला प्रश्न है, किस राज्य में नई कवक प्रजाति ब्रिजोपोरस कनाई पाई गई है? इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, जोरावर सिंह संधू ने ISSF अर्थात इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन शॉटगन वर्ल्ड 2025 में कौन सा पदक जीता है? इसका सही उत्तर है कांस्य। ADB अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस बैंक के साथ $3 बिलियन के एक्सपोजर एक्सचेंज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है वर्ल्ड बैंक। नो किंग्स नाम से कहां पर भारी विरोध प्रदर्शन हुए हैं? इसका सही उत्तर है अमेरिका। अगला प्रश्न है, किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता है? इसका सही उत्तर है लियोनेल मेस्सी। अगला प्रश्न है, भारत का अपना लड़ाकू विमान तेजस MKIAM ने कहां अपनी पहली आधिकारिक उड़ान भरी है? इसका सही उत्तर है नासिक। अगला प्रश्न है, मार्कोसुर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश ने संयुक्त घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ब्राजील। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की कपास क्रांति योजना शुरू की है? इसका सही उत्तर है 600 करोड़ रुपए। द ब्राह्मण अनलीश्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही उत्तर है T शिवानंदन। अगला प्रश्न है, भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर है बिश्केक, उज्बेकिस्तान। अगला प्रश्न है,
सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका सही उत्तर है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, कटी बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? इसका सही उत्तर है असम। अगला प्रश्न है, UIDAI अर्थात यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता के लिए कितनी पुरस्कार राशि निर्धारित की है? इसका सही उत्तर है 10,000। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला कौन दूसरा सबसे छोटा देश बना है? इसका सही उत्तर है केप वर्डे। अगला प्रश्न है, एसोचैम अर्थात एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है निर्मला मिंडा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य कौन बनी है? इसका सही उत्तर है अक्कई पद्मशाली। अगला प्रश्न है, किस देश के ब्लेड शहर को इस वर्ष के विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया है? इसका सही उत्तर है स्लोवेनिया। अगला प्रश्न है, हर्ष संघवी किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं? इसका सही उत्तर है गुजरात। अगला प्रश्न है, 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है चंडीगढ़। किसे UNGGIM अर्थात यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष चुना गया है? इसका सही उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है, किसे AMC अर्थात एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने UPI अर्थात यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के माध्यम से म्यूचुअल फंड से भुगतान शुरू किया? इसका सही उत्तर है बजाज फिनसर्व। अगला प्रश्न है, किस देश के नोबेल पुरस्कार विजेता चेन निंगयांग का बीजिंग में 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? इसका सही उत्तर है चीन। अगला प्रश्न है, नवाचार और प्रौद्योगिकी सहयोग योजना SITAA अर्थात सपोर्ट फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्विजिशन एंड अडेप्टेशन किसने शुरू की है? इसका सही उत्तर है UIDAI अर्थात यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, ऑस्कर विजेता भारतीय संगीतज्ञ AR रहमान ने सीक्रेट माउंटेन बैंड लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इसका सही उत्तर है गूगल क्लाउड। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सितंबर 2025 के लिए ICC अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर है अभिषेक शर्मा और स्मृति मंधाना। अगला प्रश्न है, SATME अर्थात सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट एनहांसमेंट जलीय कृषि मॉडल को खाद्य एवं कृषि संगठन FAO अर्थात फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से मान्यता मिली है। इसका संबंध किससे है? इसका सही उत्तर है सुंदरवन। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले तेजस LCA-MKIA अर्थात लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1A का अनावरण कहाँ किया है? इसका सही उत्तर है नासिक। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका सही उत्तर है 17 अक्टूबर। अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क के ग्लोबल फाइनेंस के अनुसार एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक कौन सा है? इसका सही उत्तर है DSB बैंक है। भारत इंडोनेशियाई नौसेना के बीच 5वां द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? इसका सही उत्तर है विशाखापत्तनम। अगला प्रश्न है, भारत ने CGM-137 संदूषण से निपटने के लिए किस देश को प्रशन ब्लू कैप्सूल भेंट किए हैं? इसका सही उत्तर है इंडोनेशिया। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी किसने जीती है? इसका सही उत्तर है मणिपुर। अगला प्रश्न है, मिनी रत्न सार्वजनिक उपक्रम का दर्जा किसे मिली है? इसका सही उत्तर है हिंदुस्तान शिपयार्ड। अगला प्रश्न है, खान मंत्रालय ने किसे प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया है? इसका सही उत्तर है चूना पत्थर। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत के पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? इसका सही उत्तर है 85वां। अगला प्रश्न है, IUCN अर्थात इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर प्रजाति अस्तित्व आयोग का पहला एशियाई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है विवेक मेनन है। रावू बाला सरस्वती देवी का निधन हुआ है। ये किस दक्षिण भारतीय सिनेमा की पहली पार्श्व गायिका थी? इसका सही उत्तर है तेलुगु। अगला प्रश्न है, भारत की किस अफ्रीकी देश के साथ पहली संयुक्त रक्षा सहयोग बैठक हुई है? इसका सही उत्तर है इथियोपिया। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका सही उत्तर है 16 अक्टूबर। अगला प्रश्न है, 2025 वैश्विक भूख सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका सही उत्तर है 102वां। अगला प्रश्न है, गणित का नोबेल एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है?
इसका सही उत्तर है मशाकी काशिवारा, जापान। अगला प्रश्न है, संकटग्रस्त प्रजातियों की नवीनतम IUCN अर्थात इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर लाल सूची के अनुसार कितनी प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हैं? इसका सही उत्तर है 48,646। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका सही उत्तर है 15 अक्टूबर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रेल मंत्री ने 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ पहला द्विपक्षीय अभ्यास INROKN अर्थात इंडिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी शुरू किया है? इसका सही उत्तर है कोरिया गणराज्य। अगला प्रश्न है, DNA अर्थात डिऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड आधारित हाथियों की गणना के अनुसार देश में सर्वाधिक हाथियों की संख्या कहाँ दर्ज की गई है? इसका सही उत्तर है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, भारत कौन सी बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में निर्विरोध निर्वाचित हुआ है? इसका सही उत्तर है 7वीं बार। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही पुस्तक रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट 2 पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है अनिल चौहान। अहमदाबाद में 11वीं एशियाई एक्वेटिकस चैंपियनशिप की पदक तालिका में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसका सही उत्तर है चीन। अगला प्रश्न है, HIV अर्थात ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, हेपेटाइटिस B और सिफिलिस का मां से बच्चे में संचरण को समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? इसका सही उत्तर है मालदीव। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कितने क्षेत्रों के लिए पहले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता GI अर्थात ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इंटेंसिटी लक्ष्य नियम अधिसूचित किए हैं? इसका सही उत्तर है 4। अगला प्रश्न है, RBI अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है सोनाली सेन गुप्ता। अगला प्रश्न है, विश्व मानक दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका सही उत्तर है 14 अक्टूबर। अगला प्रश्न है, वैश्विक करियर के लिए CM फ्लाइट योजना की शुरुआत किसने की है? इसका सही उत्तर है असम। राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है केरल। अगला प्रश्न है, गूगल AI अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब का शुभारंभ कहाँ हुआ है? इसका सही उत्तर है विशाखापत्तनम। अगला प्रश्न है, EPF अर्थात एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड मुक्केबाजी पर अंकुश लगाने के लिए विश्वास योजना किसने शुरू की है? इसका सही उत्तर है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है सक्षम। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका सही उत्तर है बर्लिन। अगला प्रश्न है, चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं के विश्व के पहले आभासी संग्रहालय का शुभारंभ किसने किया है? इसका सही उत्तर है यूनेस्को अर्थात यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले सेशन में।